अस्सलाम वालेकुम। पे अटेंशन, हम ये बात बहुत बार सुनते हैं, अक्सर वालिदैन और उस्तादों से। लेकिन आज के टाइम सिचुएशन कुछ यूँ है, पे विद योर अटेंशन, यानी अब हम अपनी अटेंशन के जरिए किसी खरीदी हुई चीज की पेमेंट करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर आज के टाइम हम जाने अनजाने में यही कर रहे होते हैं। अटेंशन आज के टाइम की सबसे कीमती करेंसी है। हम इसको उसी तरह खर्च करते हैं जैसे हम अपना वक्त, तवानाई और पैसे खर्चते हैं। ये अलग बात है कि पैसों की तरह अटेंशन को सेविंग में रखकर बाद में इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है। इस लिहाज से अटेंशन वक्त से मिलता जुलता है। वक्त की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे खो देते हैं, बचा कर नहीं रख सकते। अटेंशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि मुमकिन है आप किसी चीज पर टाइम स्पेंड करके भी अटेंशन ना दे पाए। मसलन कोई शख्स अपनी छोटी बेटी के साथ वक्त गुजार रहा हो, लेकिन सारा ध्यान ट्विटर स्क्रॉलिंग पर हो। इस तरह वो शख्स टाइम देकर भी अटेंशन नहीं दे पा रहा होता अपनी बेटी की तरफ। कहा जाता है आपकी और मेरी अटेंशन मिडिल ईस्ट के ऑयल से भी महंगी है। अब सवाल ये बनता है, आखिर हमारी अटेंशन इतनी कीमती क्यों है? आज के टाइम वही बंदा ज्यादा फेमस है जिसके पास अटेंशन है। एक्टर्स, एथलीट्स और वही पॉलिटिशियंस ज्यादा फेमस होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, पर मशहूर फेसबुक क्यों है? क्योंकि इसके पास ज्यादा यूजर्स हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इसके पास ज्यादा अटेंशन भी है। आज के टाइम अगर आप किसी भी तरह लोगों की अटेंशन अपनी तरफ कर पाए, आप करोड़पति हैं। अब देखें, एक आम इंसान हर रोज 4000 से 10,000 पैगाम या आवाज सुनता है। ये 2007 में देखे जाने वाले पैगामात का तकरीबन 2 गुना है। एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान एक दिन में अपने स्मार्टफोन पर 6 घंटे गुजारता है। उसके बावजूद इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ कंपनीज का हमारी अटेंशन स्पैन बढ़ाने की मुसलसल कोशिश हैरानकुन है। वो चाहते हैं कि हमारी अटेंशन उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर ही रहे, क्योंकि increased attention equals to increased usage and increased usage equals to increased revenue। इसलिए कंपनीज अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती हैं ताकि हमारी अटेंशन को हासिल और बरकरार रख सके। आज के डिजिटल दौर में आपकी कामयाबी आपकी टारगेट ऑडियंस की तवज्जो हासिल करने और बरकरार रखने पर मुनहसिर है। आप जितने ज्यादा लोगों की अटेंशन कहीं पर फोकस कर सकते हैं, आप उतने ही ज्यादा कामयाब और पैसे वाले बन जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या पेइंग विद अटेंशन बिल्कुल ही गलत है? ये डिपेंड करता है कि आपकी अटेंशन को कैसे यूज किया जा रहा है। अटेंशन की वजह से मैं बगैर पैसों की कंटेंट पढ़ सकती हूँ, अगरचे वो असल में मुफ्त नहीं है। इन फ्री वेबसाइट्स का एक्सेस करने के लिए मुझे अपनी अटेंशन पे करना पड़ती है। इन वेबसाइट्स पर एड्स होते हैं। एडवर्टाइजर को ये उम्मीद होती है कि अगर मैं इनकी वेबसाइट से काफी कंटेंट कंज्यूम करती रहूं, तो एक दिन मैं उनके एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करूंगी। जब मैं ऐसा करूं तो वो पैसे कमाते हैं और इसी तरह उनकी अर्निंग होती है। टेक्निकली इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन जैसा कि आपकी अटेंशन की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट किया जाता है। ये गलत है। मिसाल के तौर पर 2012 में फेसबुक ने एक तजुर्बा किया, जहां चंद यूजर्स के न्यूज फीड को तब्दील करके दिखाया गया, ये जानने के लिए कि वो किस तरह के रिएक्शंस देते हैं और लोगों की पोस्ट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये देखने के लिए उन्होंने यूजर्स को ज्यादातर नेगेटिव पोस्ट दिखाई और गेस करे क्या हुआ होगा। ये काम कर गया। लेकिन यहाँ डरने की बात यह है, उन्होंने ये तजुर्बा 6 लाख से ज्यादा लोगों पर किया, जो कि एक बड़े शहर की आबादी से भी ज्यादा थी। उन ज्यादातर टारगेटेड लोगों ने उन नेगेटिव पोस्ट को देखने के बाद अपने वॉल पर भी नेगेटिव पोस्ट अपलोड किए। और ये सिर्फ एक मिसाल है। बहुत सारी कंपनीज आपकी अटेंशन पाना चाहती हैं। आपकी अटेंशन से हासिल किए गए डाटा की कीमत इतनी ज्यादा है, बहुत सी कंपनीज आपके इस डाटा को बेचती भी हैं। एड ब्लॉकर्स इसी वजह से आए, क्योंकि कुछ एड नेटवर्क्स अनइथिकली लोगों के बिहेवियर को ट्रैक करते और फिर इसे बेच देते। इन वेबसाइट्स के लिए आपका डाटा कलेक्ट करना बेहद आसान होता है। कैसे, ये जानने के लिए
ऊपर आई लिंक पर क्लिक करें जहां हमने डिटेल में ये बात समझाई है कि कैसे सोशल मीडिया आपका डेटा कलेक्ट करता है आपको पता होने दिए बगैर। हमारे अटेंशन की इस कीमत को देखते हुए क्या हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम अपनी अटेंशन किन चीजों की तरफ करें। मान लें कल सुबह आपके जागते ही किसी ने आपसे वो सब चीजें जो आप अपनी अटेंशन पे करके हासिल करते थे सब छीन ली हो, और अब वो शख्स आपको वो चीजें इस शर्त पर दे कि अब आप उन चीजों के हसूल के लिए अटेंशन की जगह पैसे दें। फेसबुक पर वक्त गुजारने के लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना होगा। इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों की एक्टिविटीज देखनी हो तो फिर आपको दोबारा कार्ड निकालना होगा। ऐसे सिनेरियो में अब ट्विटर पर आप कितना वक्त गुजारेंगे? आपकी प्रायोरिटीज अब मुख्तलिफ होंगी क्योंकि आप पैसे को वैल्यू देते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली पैसों से भी कीमती चीज यानी हमारी अटेंशन को अनजाने में वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया एक बेहतरीन मिसाल है जहां हम अपनी अटेंशन को किसी कीमत से नहीं जोड़ते हैं। हमें लगता है कि यहाँ हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है, हालांकि सारी चीजों की पेमेंट हमारी अटेंशन के जरिए हो रही होती है। हमारी टू डू लिस्ट अक्सर इनकम्प्लीट रहती है क्योंकि अक्सर फेसबुक की कोई नोटिफिकेशन, ट्विटर के ट्वीट और टिकटॉक की कोई वीडियो हमारी अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, हर उस चीज को इस्तेमाल करने से पहले जो आपको मुफ्त लगती है, अगर मुझे इस काम को करने के लिए $20 देना पड़ते तो क्या मैं फिर भी ये करता? अगर जवाब हाँ में है तो यकीनन आपको वो काम कर लेना चाहिए, अदरवाइज अ बिग नो। फिर देखिए क्या होता है, कौन सी चीजें आपको रोकने पर मजबूर करती हैं, कौन सी एक्टिविटीज और भी ज्यादा कीमती महसूस होती है। मकसद सिर्फ ये है कि आप एक लम्हे के लिए ठहर कर देखिए और जानिए कि आपकी अटेंशन की असल कीमत क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह के बाद।